एक निवेदन ये करूँगा श्री भीष्म प्रसाद इंदुरिया जी से, जो बहुत सारी बातें जगदेव बाबू के बारे में जानते हैं और महामना राम सो वर्मा के बारे में जानते हैं और बहुत समाज सेवी व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके जन जागरण भी कर रहे हैं। श्री भीष्म प्रसाद इंदुरिया, कानपुर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित अतिथिगण, संचालक महोदय और इस कार्यक्रम के संयोजक महोदय, पूज्य भिक्षु संघ, आज जगदेव बाबू जी का जो 5 सितंबर को वो शहीद हुए थे, उन्हीं के शहादत दिवस पर ये आयोजन किया गया है। और ये महापुरुष कौन था? वीरान जंगल को चमन में बदलने वाला, वीरान जंगल को चमन में बदलने वाला, पद दलितों की दास्ता की बेड़ियां काटने वाला, दुखियों को छाती से लगाने वाला, बेसहारों का सहारा, विरोधियों के रंगीन चश्मों को उतरवा देने वाला, बिहार में शोषित क्रांति के अग्रदूत के रूप में शोषित पिछड़े वर्गों की लड़ाई को लड़ने वाला, वो महामानव 5 सितंबर 1974 को इस शोषित पीड़ित के लिए उस कांग्रेस की कूटनीति के कारण इनको शहीद कर दिया गया। ऐसे अत्याचार इन पर किए गए कि सीधे इनको गोली का निशाना बनाया गया। ये वही महापुरुष शोषित क्रांति का, जिस समय 1967 में बिहार में सोशलिस्ट की सरकार बनी और महामाया प्रसाद वहां के सीएम बने। 67 में सूखा पड़ा। उस सूखे की परिस्थिति में जगदेव बाबू ने महामाया प्रसाद जी से कहा कि प्रदेश में, देश में सूखा है, हम चाहते हैं कि बिहार में जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को दलिया और दूध और ब्रेड की व्यवस्था की जाए और गरीबों के लिए चावल और दाल की खिचड़ी की व्यवस्था की जाए। मगर महामाया प्रसाद ने उनकी बात को नहीं सुना, अनसुना कर दिया। जगदेव बाबू जी तुरंत दिल्ली गए और लोहिया जी से बात अपनी रखी। लोहिया जी ने भी उस बात को कहा समझेंगे, मगर वो बात 8-10 दिन चलती चली गई, टलती चली गई। बाबूजी नाराज हुए और महामाया प्रसाद जी से कहा कि मैं अगर ये काम नहीं किया गया तो 3 महीने के अंदर तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा। और वो काम जगदेव बाबू ने कर दिखाया। 3 महीने के पहले ही महामाया की सरकार गिरा दी और मामला आया कि सरकार किसकी बनाई जाए। तय हो गया कि मंडल जी को, बीपी मंडल जी को अध्यक्ष मतलब सीएम बनाया जाएगा। मगर वहां थोड़ी टेक्निकल त्रुटि थी, तो उस टेक्निकल त्रुटि को ठीक करने के लिए 3 दिन लगे और 3 दिन के लिए एक दूसरा मुख्यमंत्री बना और इसके बाद मंडल जी वहां के सीएम बनाए गए। तो वो शोषितों की लड़ाई लड़ते थे। इसलिए हम जगदेव बाबू को हम नमन करते हैं। हम ज्यादा नहीं कहेंगे। हम चाहते हैं कि इस ब्राह्मणवाद का नाश जब ही हो सकता है जब भाग्यवाद पुनर्जन्म की व्यवस्था को नष्ट किया जाए। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भी इस देश के लिए संवैधानिक व्यवस्था दी, संविधान दिया। और जब डॉक्टर अंबेडकर जब तक जिंदा रहे तब तक उनकी बात को लोगों ने दोहरा नहीं पाया, कुछ कह नहीं पाए। और जब बाबा साहब अंबेडकर नहीं रहे तो उनकी मूर्ति पर माला डाला गया और उनके विचारों पर ताला डाला गया। तो कहते हैं कि मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला, मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला। जब होएगा नहीं गड़बड़ झाला, कैसे
मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला। और ये करते क्या है, शाम को होटल पर शराब और मीट का प्याला, 10 बजे रात के लगभग कमर में कारतूसी मसाला। ठीको ठीक रात में ढाते हैं जनमत पर बीभत्स कराला, और सुबह होते अखबार वालों से निकलाते हैं डकैती का हवाला। थाने में जाकर के लगाते हैं चाय का खटाखट प्याला, और अनहोनी को होनी कहकर देते हैं नोटों का डाला। तो जब तक मानववादी सिद्धांतों के डॉक्टरों का पहुंचेगा नहीं घर घर में आला, और तब तक ब्राह्मणवाद का निकलेगा नहीं दीवाला। तब चाहे मूर्ति पर पड़े माला और चाहे विचारों पर ताला, जब होएगा नहीं दाल में काला, तब देखे कैसे मचता है गड़बड़ झाला। जय शोषित, जय क्रांति, जय मानव।